नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको लाइफ में हर तरीके की कैलकुलेशन करने के अंदर प्रॉब्लम आती है। कोई प्रोडक्ट है, कोई चीज़ है, 50 रुपए की 1 किलो है, वो 20 रुपए की कितनी होगी, 15 रुपए की कितनी होगी। तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। हर तरीके की, चाहे किराना हो, चाहे लाइफ के अंदर आपको कोई भी कैलकुलेशन करना हो, तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप ये दोनों इक्वेशन समझ लेते हैं, ये दोनों सूत्र समझ लेते हैं, तो आप जिंदगी में दुकानदारी के अंदर कहीं भी नहीं अटकने वाले। तो सबसे पहला सूत्र है, कितने रुपए का देना है और वस्तु का भाव। नमस्कार दोस्तों, किराना व्यापारियों को अक्सर एक चीज की बड़ी दिक्कत होती है, खासकर यंग जनरेशन को ऐसी बहुत प्रॉब्लम होती है कि जब वो किसी तरीके की कैलकुलेशन करने लगते हैं तो उनको थोड़ा सा, कैलकुलेशन का मेरा मतलब ये नहीं है कि जोड़ करना, मतलब चीजों का जोड़ करना नहीं, बल्कि कैलकुलेशन का यहां मेरा मतलब है, जब कोई व्यक्ति आपकी दुकान पे आके मांग लेता है कि 12 रुपए के चावल दे दो और चावल का भाव होता है 35 रुपए, तो आप उसको कितना चावल देंगे, तो ये बड़ी समस्या आ जाती है। या फिर कोई आके कह देता है कि 350 ग्राम चावल दे दो और चावल का भाग है 32 रुपए, तो तब आप कितना उससे रुपए चार्ज करेंगे। तो ये दो कंडीशनें अक्सर हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है, और कैलकुलेटर से या इन चीजों से करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और फटाफट करना होता है, क्योंकि मान लो ग्राहक खड़ा है, भीड़ लगी हुई है, तो हमको ये काम है फटाफट करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं आपको एक कैलकुलेशन समझाने वाला हूं, तो जल्दी से हम इस बोर्ड के ऊपर आ जाते हैं। बाद में आपको कंप्लीट इसका कैलकुलेटर के साथ में कंप्लीट आपको इक्वेशन करना सिखा दूंगा कि किस तरीके से ये इक्वेशन की जाती है। तो प्लीज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको ये प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन करने वाली किराना के अंदर। तो मेरी बात आप शायद अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि जो यंग जनरेशन है, जो नया व्यापारी है किराना का, उनको अक्सर प्रॉब्लम आती है कि हम जोड़, मतलब इसके अंदर किस तरीके से करें। कोई व्यक्ति आके कह देता है कि 100 रुपए के काजू दे दो और काजू का भाव है 800 रुपए किलो, या फिर कोई कह देता है कि 100 ग्राम बादाम दे दो और बादाम का भाव है 750 रुपए किलो, या 150 ग्राम बादाम दे दो। तो इस तरीके की कंडीशन में हम फंस जाते हैं, यार इसको कैलकुलेट कैसे करें। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, ये वीडियो उनके लिए है, और जो स्टूडेंट है जो ये चीजों को सीखना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है। और गांवों के अंदर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आप कोई ऐसे दुकानदार को जानते हो यार, जो यार अक्सर ठग लेता है हमें, तो वहां भी जाके आप इस तरीके की इक्वेशन का यूज करके अपनी जो दुकानदार हमें सही रेट दे रहा है, या सही भाव, या फिर जो सही वस्तु का जो वजन दे रहा है, तो उसकी सारी इक्वेशंस आप कैलकुलेटर पे आसानी से कर सकते हैं। तो मैं इसका जो रियर कैमरा ओपन कर देता हूं, उसके बाद में आपको कंप्लीट इसकी सिचुएशन समझाता हूं कि किस तरीके से आपको ये दोनों इक्वेशन को हल करना है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि हम धीरे धीरे इस तरीके से किराना व्यापारियों के लिए, मतलब एक छोटे छोटे सीरीज बनाएंगे। जैसे आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं कैलकुलेशन की, व्यापारियों के लिए, ग्रोसरी स्टोर हो गया या जो भी नॉर्मल स्टोर होते हैं। फिर हम किराना व्यापारियों की शब्दावली के बारे में बात करेंगे। जैसे शब्दावलियां होती है कि पाव कितना होता है, सवा पाव कितना होता है, 3 पाव कितना होता है। तो मतलब ये इस तरीके की चीजें पुराने लोगों को समझ आती है, नए लोगों को समझ नहीं आती, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। मान लीजिए मैं नया दुकानदार हूं और मेरे पास कोई पुराना बुजुर्ग आके कहता है कि यार 1.25 पाव चावल कर दो, तो मैं कितने चावल उनको दूंगा, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आप ये दोनों इक्वेशन समझ लेते हैं, ये दोनों सूत्र समझ लेते हैं, तो आप जिंदगी में दुकानदारी के अंदर कहीं भी नहीं अटकने वाले। तो सबसे पहला सूत्र है, कितने रुपए का देना है और वस्तु का भाव। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आके कहता है कि मुझे 15 रुपए के चावल दे दो, मतलब कितने रुपए का देना है, 15 रुपए का, और चावल का भाव है 50 रुपए, तो भाव को नीचे रख देना है। और इसी चीज को हम कैलकुलेटर में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कैलकुलेटर के अंदर ऊपर लिख देंगे 15, नीचे की तरफ भाग 50, तो आ गया 0.3, मतलब 300 ग्राम, 0.3। मतलब हमें 15 रुपए के चावल देने हैं 50 रुपए के भाव से, तो वो चावल का वजन आ जाएगा 300 ग्राम। तो आप जो इलेक्ट्रॉनिक कांटे वगैरह हम यूज करते हैं, तो हम सबको पता है कि 0.3 किस तरीके से यूज होता है, या 0.250 किस तरीके से यूज होता है। अब एक और अपने थोड़ा बड़ा देखते हैं इसको। और मान लीजिए कोई व्यक्ति आपकी दुकान पे आके कहता है कि
मुझे 72 रुपए का, उसके पास मान लो कोई ऐसी कंडीशन हो गई है, 100 रुपए थे, 100 में से 28 का उसने सामान ले लिया और 72 रुपए बच गए। 28 का सामान लेने के बाद 72 रुपए बच गए। 72 रुपए बचने के बाद उसने कहा 72 रुपए की मुझे चीनी दे दीजिए। अब आप 72 रुपए की चीनी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो आप 72 रुपए कितने का देना है? 72 रुपए भाग चीनी का भाव 40 रुपए। तो हम दोबारा कैलकुलेटर पे देखते हैं, तो ऊपर लिख देंगे 72 भाव 40, तो ये आ गया 1 किलो 800 ग्राम। तो चीनी हमें देनी है कितनी? 1 किलो 800 ग्राम। बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन है, कहीं भी फंसने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान है। 72 रुपए की चीनी देनी है, भाव है 40 रुपए, तो 1 किलो 800 ग्राम। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको कोई कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। और एक और हम देखते हैं, थोड़ी सी टिपिकल कंडीशन आ जाती है। मान लो उस व्यक्ति के पास 37 रुपए है और वो कहता है कि मुझे 37 रुपए की चीनी दे दो और भाव है चीनी का 40 रुपए। अब हम इसको करते हैं तो किस तरीके से करेंगे आप देख लीजिए, 37 भाग 40, ठीक है। अब आ गए 925 रुपए, ठीक है। तो आपको उसको चीनी दे देनी है 925 रुपए। जब ये कंडीशन आती है, काफी बड़े कैलकुलेशन के अंदर आ जाती है ना, तो हमें जो 925 ग्राम चीनी देनी है, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। मान लीजिए ये कंडीशनें आ जाती है ड्राई फ्रूट के अंदर। मैं ड्राई फ्रूट के बारे में आपको बता दूं। ड्राई फ्रूट कोई आके कहता है कि मुझे 225 रुपए के काजू दे दो, ठीक है, और काजू का भाव है 800 रुपए। रैंडमली बता रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है। काजू का भाव आपके मार्केट में ये भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा 225 भाग 800, तो यहां पे आ जाए 281 ग्राम, ठीक है। आप देख लें 281 ग्राम आ गया है, तो आपको यहां पे लगभग 280 ग्राम काजू दे देने हैं उसको। 281 ना करें, 280 करें। मतलब ऊपर का जो खर्चा होता है, जो कुछ पॉइंट ग्रामों में होता है, वो अपनी तरफ रखें। मान लो कहीं पे 132 ग्राम आ गया, तो 132 ग्राम की जगह 130 ग्राम ही रखें। इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी दुकानदारी के अंदर आपको हर तरीके का मुनाफा होगा, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें अपनी तरफ से भी उनको दे देते हैं, थैली वगैरह है, जो भी है। तो पहला कैलकुलेशन आपको समझ आ गया, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स में लिख के बता दें। अब दूसरी कैलकुलेशन है कितना देना इनटू वस्तु का भाव। तो आप देखिए कितना देना है और वस्तु का भाव क्या है। मान लो कोई आके कह देता है मुझे 750 ग्राम, ठीक है, मुझे 750 ग्राम चाहिए चावल, ठीक है, और ये हमने यहां पे 750 ग्राम कर दिया, और वस्तु का चावल का भाव है 32 रुपए। तो कितना होगा? ये भी प्रॉब्लम हो जाती है, 750 ग्राम और 32 रुपए का कैसे कैलकुलेशन करें? तो आपको क्या करना है, 0.750 इंटू 32 ऐसे करेंगे तो आपको देख लो 24 रुपए के चावल हो गए। वो सीधा हिसाब है, आप उससे चावल के 24 रुपए चार्ज कर लेंगे। एक और देखते हैं। कोई कहता है, किसी पंडित जी ने कहा है या किसी व्यक्ति ने कहा है कि 365 ग्राम सामान, मान लीजिए काजू, 365 ग्राम काजू दे दीजिए आप। तो 365 ग्राम उन्होंने एक फिक्स रेट एक चीज निकाल ली, तो आपको क्या करना है, 365 इंटू 800। तो दोबारा दिखाता हूं मैं आपको। तो आप 365 इंटू 800 करेंगे तो 292 रुपए आप उससे ले लेंगे। सीधा हिसाब है, बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन है। 292 रुपए आप कह देंगे कि हमें आप दे दीजिए, ठीक है। सिर्फ 2 कैलकुलेशन से आपकी दुकानदारी एकदम परफेक्ट, फटाफट कैलकुलेटर के ऊपर कर लेंगे, कहीं दिक्कत नहीं आती। एक कंडीशन और आती है कि कई बार ग्राहक है वो चीज वापस ले आता है हमारे पास में, हमें कहता है कि मैं घर पे कोई चीज लेके गया था, चाय पत्ती लेके गया, तो चाय पत्ती का भाव था कितना, 360 रुपए, और चाय पत्ती लेके गया, घर वालों को चाय पत्ती पसंद नहीं आई, तो 835 ग्राम चाय पत्ती वो वापस ले आया, ठीक है।
इसको हम इरेज कर देते हैं, मेरे पास अभी डस्टर अवेलेबल नहीं है। तो 835 ग्राम चाय पत्ती वापस ले आया और चाय पत्ती का भाव है 360 रुपये और वो कहता है कि मेरे को पैसे वापस दे दीजिए। तो आप क्या करेंगे, सीधा सा 835 गुणा 360, तो आप उसको सीधा सीधा 300 रुपये वापस दे सकते हैं। बिल्कुल आसान सा, बिल्कुल ही आसान जो इक्वेशन है, कहीं समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उसको 300 रुपये वापस दे देंगे, 0.6 ऊपर है तो उसको अपना प्रॉफिट समझ के रख लीजिए। तो इस तरीके से आप उसे पैसे वापस दे सकते हैं। दोस्तों कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी 2 इक्वेशन से आप जो पूरी दुकानदारी का हिसाब रख सकते हैं, किस तरीके से कितना व्यक्ति को चीज देनी है, कितना वजन देना है, कितना पैसे लेने हैं। तो यही 2 मेन चीजें होती है दुकानदारी के अंदर। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? इसी तरीके के जो एजुकेशन वाले हैं, मतलब एक व्यक्ति ने मेरे को कमेंट किया था कि सर कोई ऐसा वीडियो बनाए जो एजुकेशन में हमारे काम आए। तो ये वीडियो हर तरीके के व्यक्ति का काम का है। आप किसी की चोरी पकड़ना चाहते हैं, कोई आपसे ठगी कर रहा है, तो इस तरीके से आप कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं। कोई चीज का मान लो गेहूं का, चावल का या कोई चीज का भाव निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, वजन से भाव निकाल सकते हैं। तो ये बहुत सारा मतलब बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, समझने की जरूरत है थोड़ा सा, और ये सब आएगा आपको प्रैक्टिस से। आपको ये दोनों सूत्र आपको अपनी कॉपी में राइट कर लेने हैं और आपके दुकान पे जो भी चीजें हैं उनको देख देख के आपको वो उसका कैलकुलेशन करता रहना है बार बार। जब आप कम से कम दिन में 10, 15, 20 बार कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में आपको सही तरीके से चीजों का रेट निकालना आ जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।